मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वे बुद्ध वंदना ग्रहण करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज भारत के भाग्य विधाता, दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्नी श्रीमती रमाबाई अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि की ओर से मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाने में रमाबाई अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर रमाबाई अम्बेडकर नहीं होती बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, तो शायद बाबा साहब जिस तेज़ी से बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया, इतने कठिन परिश्रम करके रमाबाई अम्बेडकर ने अपने परिवार का भरण पोषण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते थे, कई वर्ष वहाँ निवास करते थे और वो घर में आते नहीं थे। इस बीच में भी रमाबाई अम्बेडकर जी ने अपने परिवार का पालन पोषण किया। उन्होंने मजदूरी की और अपने परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन हमेशा बाबा साहब को बताती रही कि बाबा साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं परिवार का पालन पोषण करूँगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये हमेशा रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा है। ये सभी लोग जानते हैं कि रमाबाई के जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा ये था। रमाबाई अम्बेडकर चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर और अधिक पढ़े और हमारे जो करोड़ों दलित जो वर्षों से जाति व्यवस्था के कारण, छुआछूत के कारण पीड़ित थे, जिसको मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं माना जाता था, उनके लिए बाबा साहब पढ़ लिख के संघर्ष करें। इस भावना को लेके ही रमाबाई अम्बेडकर जी ने बाबा साहब को पढ़ाई करने के लिए और उनके प्रत्येक काम में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज शायद उस समय रमाबाई बाबा साहब की जीवन संगी नहीं होती, तो शायद जो आज हम देख रहे हैं, जो बाबा साहब को सब लोग अपना बाबा बाबा बोलते, उसी तरह रमाबाई जी के योगदान को याद करते हुए सब उनको मातोश्री के नाम से पूरे देश में हम जानते हैं। और आज इस मातोश्री के पुण्यतिथि पर मैं पुनः उनको अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम।